हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। इसको सोलेनॉइड भी कहा जाता है, यानी परिनालिका को सोलेनॉइड भी बोला जाता है। तो आज हम सोलेनॉइड या धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक भी। यहाँ पर क्या होता है, जब कोई पाइप में तार लपेट दिए जाते हैं तो ऐसे पाइप को हम परिनालिका कहते हैं, और उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम धारावाही परिनालिका बोलते हैं। ठीक है, यानी सोलेनॉइड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात हो रही है धारावाही परिनालिका, तो हम यहाँ पर एक परिनालिका बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई परिनालिका है, इस तरह से कोई एक परिनालिका है। ठीक है, अब क्या इसमें जो है तार लपेटे गए हैं, तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से जो है कोई तार लपेटा गया ऐसे। ठीक है, ये ऐसे इस तरह से ये जो है तार लपेट दिया गया। अब यहाँ से ये इस तरह से ये तार लपेट दिया गया और इस तरह से ये बन गया। ठीक है, सेम चित्र आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो तार लपेटा गया है उसमें धारा प्रवाहित की गई। धारा की दिशा कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से जा रही है, ऐसे ऐसे लपेट रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकाल देते हैं भाई सब ऐसे। ठीक है, ये हमारी धारावाही परिनालिका बन गई। अब क्या होता है, जैसे ही हम इस परिनालिका में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये बात हमें पता करनी पड़ेगी। तो ये बात पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर के नियम का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है हम अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं ये एम्पियर का अनुप्रयोग है। ठीक है, क्योंकि धारावाही परिनालिका सोलेनॉइड होता है, ये एम्पियर के अनुसार हम ज्ञात करते हैं, क्योंकि उन्हीं का अनुप्रयोग है। फिर एक और इसके बाद अनुप्रयोग पढ़ा जाता है टोरोइड का। टोरोइड को कुछ नहीं होता, ये जो परिनालिका है, यानी जो ये परिनालिका जो होती है, इसको घुमा के एक वृत्त का आकार दे दिया जाता है, इसको ही हम टोरोइड कहते हैं। ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। बाकी मैंने बता दिया, टोरोइड भी एक इनका ही अनुप्रयोग है। इसी परिनालिका घुमा के वृत्त का आकार दे दिया जाता है, उसी को हम टोरोइड कहते हैं। दोनों का सूत्र क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, बाकी हम बात करने वाले हैं इसकी। अब क्या होगा, एम्पियर का जो नियम होता है वो बंद परिपथ के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये बंद परिपथ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बंद परिपथ की व्याख्या करनी पड़ेगी, यानी बंद परिपथ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो धारावाही परिनालिका है, ठीक है, और इसमें कोई एक सीधी अच्छी रेखा मान लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई इसके धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो मान लेते हैं कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न इस तरह से हो गया, ऐसा हमने मान लिया, उसकी दिशा इधर मान ली। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, ये हमारा धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसको मान लिया। अब क्या है, यहाँ पर हमें बंद परिपथ मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर बंद परिपथ कोई आयताकार एक बंद परिपथ है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक, उसकी व्याख्या हमने कर दी, कोई ए और इसको बी और ये सी और ये डी, यानी कोई ए बी सी डी नाम का कोई क्या है, आयताकार परिपथ है, ऐसा हमने मान लिया बंद चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। अब इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम्पियर का नियम लगाएंगे इसमें, और कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये बात पता कर लेंगे। तो सिंपल सा हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए। ध्यान देना है कि यहाँ पर जो इधर के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, तो यहाँ से देखो ए और डी इसकी दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। फिर बी और सी इसकी भी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। फिर सी और डी इधर की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। वैसे ही बी और ए की दिशा क्या, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर थीटा कोण याद रखना पड़ेगा, इनके बीच कितना डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर और एडी की दिशा भी इधर की ओर है, तो यहाँ पर थीटा जो होगा एडी के लिए वो 0 डिग्री होगा। वैसे ही बीसी के लिए 0 डिग्री होगा, और सीडी के लिए क्या है 90 डिग्री होगा, और एडी के लिए भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसी के आधार पर जो है थीटा कोण से याद करना है। तो यहाँ पर एम्पियर का नियम हमें लगाना है। तो यहाँ पर लिखना है एम्पियर का नियम, एम्पियर के नियम से। अब एम्पियर का नियम क्या होता है, एम्पियर का नियम होता है बंद समाकलन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट समीशन आई। अब जो समीशन होता है ये दिखाता है कि ये परिपथ है, इसमें बहुत सारी धाराएं बह रही होंगी, I1 I2 I3। ठीक है, तो हमारे पास एक ही धारा बह रही है, तो हम दिखाएंगे कि यहाँ पर I होगी, क्योंकि एक ही धारा बह रही है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जो डॉट चिन्ह लगा हुआ है इसको हमें ध्यान देना है। तो क्या होता है, एक हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं सदिश चैप्टर में, क्या होता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, जो कि आपको याद होना चाहिए, और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, यह भी लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर साइन थीटा लिखा जाएगा, और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को हटाकर, ठीक है, और ए डॉट बी लिखा हुआ है तो ए बी कॉस थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये किया जाता है, ये आपका सदिश रूप होता है, और ये वाला जो है सदिश रूप है, ये वाला अदिश प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो है डॉट प्रोडक्ट है, देखो बी और डी के बीच, डीएल के बीच में, तो यहाँ पर ऊपर वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होता है बी बंद समाकलन, और यहाँ पर हो जाएगा वी, और यहाँ पर लिखेंगे डीएल, और यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको मान लेना समीकरण 1, और इसको थोड़ी देर के लिए शांत कर देना है, क्योंकि अब हम कहानी यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। कहानी कुछ ऐसी है, यहाँ पर हमें प्रति एक
दिशा के लिए यानी ए बी ए डी के लिए अलग लिखना है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, और सी डी के लिए और ए बी के लिए ए बी डी के लिए अलग अलग लिखना है सभी के लिए। तो पहले बात कर ले हैं ए और डी के लिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास लूप है, पूरे टोटल लूप के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये जो ये लिखा हुआ है ये पूरे लूप के लिए है। यहाँ पर लिख देते हैं कि ए डी सी वी, ठीक, इसके लिए जो है ये आपकी समीकरण हमने मान ली। अब हमें इसके लिए लिखना है पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समाकलन ये हो जाएगा ए और डी के लिए। ए डी का बंद समाकलन हो जाएगा वी डी एल कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस लगाएंगे। अब लिखेंगे सी और डी के लिए, तो क्या हो जाएगा समाकलन वी डी एल कॉस थीटा, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या डी और सी, ठीक है। इसी प्रकार प्लस समाकलन हो जाएगा आपका ये वाली रेखा बी सी, ठीक है, बी सी के लिए हो जाएगा वी डी एल कॉस थीटा प्लस ये वाली रेखा समाकलन हो जाएगा आपका ए बी वी डी एल कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया इतना। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर जो कोस थीटा की वैल्यू है वो रखनी है। तो बताया था मैंने कि ए और डी, जो ए डी और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है समान, तो यहाँ पर जो है ए डी के जगह पर हो जाएगा थीटा 0। तो यहाँ पर लिख देंगे समाकलन ए डी, समाकलन हो जाएगा आपका ए डी, और यहाँ पर हो जाएगा वी डी एल, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0, ठीक है, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे समाकलन डी सी, और यहाँ पर लिख देंगे वी डी एल, और यहाँ पर कॉस की वैल्यू इसके लिए लिख रहे हैं डी सी के लिए, ठीक है। तो इसी कॉस यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस 90, ठीक है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा समाकलन ये वाला बी सी, और यहाँ पर लिख देंगे वी डी एल, ठीक है। और बी सी का क्या है, इधर की ओर दिशा है यानी 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस 0। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कॉस 0 हो जाएगा, लेकिन इसको ध्यान से देखा जाए, मैंने पूरा बना दिया, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से अगर देखो, इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो ए डी है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इतने भाग में चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, इस भाग में भी चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, लेकिन बी और सी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें नहीं लग रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। तो यहाँ पर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। अगर हम इसको उठाकर यहाँ पर दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, इस तरह से, यानी ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा होगा। तो इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लिखेंगे वो लिख देंगे 0 डिग्री, 0 लिख देंगे। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे प्लस समाकलन वी, अब ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा वी डी एल कॉस 90, ठीक। अब क्या है कॉस 0 का मान होता है 1, और कॉस 90 का मान 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और इसका और ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पर ये तो 0 हो ही गया है, ठीक है, ये cos 90 0 हो गया, ये भाग ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बचा है। तो यहाँ पर क्या लिखना है समाकलन ए डी, और यहाँ पर हो जाएगा वी डी एल हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ए डी आ गया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है यहाँ पर आपको, ये जो म्यू नॉट है इसका मान यहाँ पर रखना है, ए बी सी डी लूप के लिए टोटल के लिए था, ठीक है। तो इसका जो मान होता है ए डी जो है, ये इसका जो मान होता है म्यू नॉट आई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, अब क्या है यहाँ पर जो है मान आ गया ए डी का डी बी डी एल, ठीक है। अब क्या करना है समीकरण 1 से इसको लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर समीकरण 1 का मान यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा बंद समाकलन हो जाएगा ए डी, और ये हो जाएगा बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या यहाँ जो संख्या यहाँ पर जो परिनालिका है इसमें जो है यहाँ पर मान लिया कि n फेरे लपेटे गए होंगे, तार के क्या है n फेरे लपेटे गए होंगे, और इसमें धारा जो है वो I प्रवाहित हो रही है, और जो परिनालिका है इसकी लंबाई जो है वो L ली गई है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि यदि परिनालिका में n फेरे तथा I धारा प्रवाहित होती है, तो L लंबाई में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, NL धारा जो हो जाएगी NL I हो जाएगी, क्योंकि N लंबाई में जो है धारा में प्रणालिका में की जो फेरे हैं वो N है और लंबाई वो L है, और यहाँ पर जो प्रवाहित धारा है वो I है। तो यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, NL I हो जाएगा, टोटल धारा कुल धारा हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस I की जगह पर ये रख देना है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन बी डी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन एल आई हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है समान, तो ये हो जाएगा बाहर, और यहाँ पर हो जाएगा बंद समाकलन डी एल बराबर म्यू नॉट एन एल
आई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पर जो है dl है वो यहाँ पर इसका समाकलन हमें करना पड़ेगा। प्रणालिका की लंबाई क्या है, l है, तो यहाँ पर dl का समाकलन l के बराबर होगा। अगर ये गोलाकार होता यानी वृत्ताकार होता तो यहाँ पर dl का समाकलन 2πr यानी परिधि के बराबर होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, v और यहाँ पर हो जाएगा l बराबर म्यू नॉट एन एल आई। तो यहाँ से l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ से ये प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। तो इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।